Hello viewers, welcome to another episode of KYT. Today we want to talk about one such topic or one such sector which is interdependent on almost all sectors under the sun, which is none other than advertising. And how this advertising is going to change post-COVID, that is what we want to know today in this episode. And for that, we have invited Mr. Amardeep Singh Vich, who runs Ronak Advertising. We all know Ronak Advertising very well. Like we have been surrounded with his holdings all over Thane and Navi Mumbai, and he has a rich experience of almost 30 years. So first of all, Amardeep sir, we welcome you on behalf of KYT. Sir, thank you for calling me, and I wish KYT team a great success. And I have been a reader of KYT from very long time. And आपका जो पेपर आता है थाने वैभव, वो भी मैं पढ़ता हूँ. तो और आपके जो डिजिटल ये हैं, उससे भी मैं लिंक्ड हूँ. तो आई नो योर एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पब्लिकेशन हाउस जो आप चला रहे हो. आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि इतने सालों से ये थर्ड जनरेशन इस लेगेसी को कंटिन्यू कर रही है. आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड. Thank you so much, sir, for giving us your valuable time today. Sir, we all are very inquisitive to know. जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत एक फियर है अभी भी लोगों के मन में, और अभी थोड़ा सा लोग आहिस्ते आहिस्ते पॉजिटिव हो रहे हैं, पर वो जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है. और जब तक लोगों के मन में ये फियर नहीं जाता, तब तक लोग खुल के एडवर्टाइजिंग या बिजनेस नहीं कर पाएंगे. व्हाट इज योर कमेंट ऑन दिस? निखिल जी, एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई इसमें कोई शक नहीं है कि लास्ट जो 6-7 महीने सबके गए हैं, इट हैज़ बीन वेरी डिफिकल्ट एंड इकोनॉमिकली भी, हेल्थ वाइज भी. तो लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता थी, जो स्टार्टिंग में मार्च में या अप्रैल में, वो अभी बहुत सारी जानकारी हो गई है. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे आसपास में बहुत ये कोरोना कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहा कि भाई वो किसी गांव में हुआ है या किसी को हुआ है. ये बहुत आसपास में हो गया है. तो अवेयरनेस इस टॉपिक की है, और आज हेल्थ और हाइजीन की अवेयरनेस इस सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो सबको अपनी जान प्यारी है, और सबको ये भी पता है कि इसमें कौन से पार्ट्स या लंग्स वगैरह में क्या क्या इफेक्ट होता है, और बुखार होने से क्या होता है. तो प्रिकॉशन सब लोग ले रहे हैं. लेकिन जैसे मैंने आपको कहता हूँ कि अपने को आगे तो चलना है, इसी में तो नहीं रहना है कोरोना में. तो हम लोगों को एक्चुअली क्या है, एक हिम्मत से और थोड़े दिमाग से और कुछ प्रिकॉशंस लेके हमको नॉर्मल लाइफ आस्ते आस्ते लेके आनी है. और उसी राह पे एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट देयर बिट बाय आल्सो अंडरटेकिंग ऑल द गवर्नमेंट नॉर्म्स. एंड लेकिन काम करना पड़ेगा. अभी जैसे अनलॉक 5 हुआ है, तो थिंग्स हैव बीन एक्चुअली क्वाइट बेटर देन प्रीवियस अनलॉक्स. एंड अभी आने वाले समय में ये और बेटर होती जाएंगी. और लोग भी बाहर मार्केट में बहुत आ रहे हैं, ट्रैफिक भी बहुत है. तो अल्टीमेटली पीपल फियर सेकेंडरी होते जा रहे हैं. और सबको पता है कि हमको जीविका जो हमारे को कमाना है, रोजी रोटी है, उस पर भी अपने को ध्यान देना है. बहुत टाइम तक हम उसके बगैर नहीं रह सकते. और तो पीपल आर कमिंग आउट ऑफ इट. सर, एक ओवरऑल ही इकोनॉमिक स्लोडाउन हम विटनेस कर रहे हैं. मतलब हर कोई सेक्टर जो है वो सफर कर रहा है, इज टेरिबली अफेक्टेड. और क्या होता है कि जब एक्सपेंसेस कट करने की बारी आती है, तो सबसे पहले एक्सपेंसेस कट किया जाता है वो एडवर्टाइजिंग का. तो जब ये एडवर्टाइजिंग के ऊपर इतना बड़ा थ्रेट है फिलहाल, तो हाउ कैन वन कम आउट ऑफ दिस थ्रेट? व्हाट कैन यू से अबाउट दिस? निखिल, इट इज अ वे ऑफ लुकिंग. अभी एक्चुअली क्या है, बेसिकली देखिए, आपको पता है कि हर बिजनेस में ना मार्केट शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो लोग एडवर्टाइजिंग का मतलब समझते हैं, वो लोग अपना मार्केट शेयर लूज नहीं करना चाहेंगे. और ये राइट अपॉर्चुनिटी है. आज एक्चुअली क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स पे बार्गेनिंग ऑफर्स हैं. बहुत सारे टॉपिक्स पे एक्चुअली क्या है कि अपॉर्चुनिटीज हैं कि जहां हम ज्यादा एडवर्टाइज कर सकते हैं. तो जिनको अपने ब्रांड्स पे भरोसा है, उनको पता है कि उनके कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करना कितना जरूरी है. तो वो जो अपने ब्रांड पे बिलीव करते हैं और जो जानते हैं कि वो अच्छे प्रोडक्ट पे हैं, तो वो एडवर्टाइजिंग से घाबर नहीं रहे हैं. बल्कि अमूल जैसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने एक्चुअली क्या है 8 जून के बाद कैंपेन स्टार्ट कर दिए, और उन्होंने बताया है कि भाई एक्चुअली एडवर्टाइजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आप फाइनेंशियल सेक्टर देखो, तो वो सब भी एक्चुअली जून जुलाई में स्टार्ट हो गया.
अभी अगस्त में, सितंबर में सब बिल्डर्स का एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हुआ है। तो अभी यही है कि भाई जो मार्केट लीडर होगा, जो मार्केट लीडर बनना चाहता है, वो ये अपॉर्चुनिटी को लेगा और वो फर्स्ट बैंग ऑन करेगा। तो आज तो अभी एक्चुअली अक्टूबर आ गया है, अभी आगे 10-12 दिनों में नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि नवरात्रि से लेके, क्योंकि सारे लोग हमारे जो हिंदू कल्चर में सारे लोग एक्चुअली ये पीरियड को वेट करते हैं मार्केटिंग के टॉपिक्स पे। तो जिनको अपने प्रोडक्ट्स पे भरोसा है और जो एक्चुअली क्या है अनलॉक 5 में सब खुल रहे हैं, वो सब एडवर्टाइजमेंट्स अभी भर भर के आएंगे, चाहे प्रिंट हो, आउटडोर हो, रेडियो हो, डिजिटल हो। डिजिटल तो शुरू से ही चल रहा है, लोगों ने डिजिटल के ऊपर, तो एडवर्टाइजिंग कुछ बंद हुआ है ऐसा तो एक भी महीना नहीं गया, एक भी महीना ऐसा सब्जेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि भाई फर्क बहुत पड़ा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि पहले अप्रैल मई जून में तो बिजनेस हुआ ही नहीं है, और जुलाई से जो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इट इज पिकिंग अप। और जो लोगों को अपने ब्रांड्स पे भरोसा है, वो अभी सब लोग एक्चुअली क्या है मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन सर अगर नॉर्मल आने को थोड़ा सा टाइम जाएगा, आई अंडरस्टैंड, वी ऑल अंडरस्टैंड। नहीं मतलब सर ये एक ऐसा भी एक थोड़ा सा एक ये डिस्कशन हो रहा है फिलहाल मार्केट में कि लोगों के कई लोगों के जॉब जा रहे हैं या कोई लोगों ने अपने बिजनेस में बहुत लॉस कमिट किया है। तो ऐसे चलते हुए वाकई ये फेस्टिवल में लोग उतना खर्च कर पाएंगे, वाकई उतना फुटफॉल मिलेगा लोगों को, मतलब एडवर्टाइजिंग वेस्ट ना हो, ये लोगों के मन में एक चिंता है। अगर आप एक्चुअली क्या है थोड़े फाइनेंशियल सेक्टर्स को अगर अच्छे से स्टडी करेंगे, तो आज मॉरेटरियम खत्म हो चुका है। ओके, 6 मंथ्स का मॉरेटरियम था, और मॉरेटरियम भी एक्चुअली क्या है अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो 30% लोगों ने लिया है। तो इसका मतलब है 70% लोग एक्चुअली क्या है बैंक्स का ईएमआई भर रहे थे। और उसके बाद अगर आप एक्चुअली क्या ओवरऑल भी देखोगे, तो आज पब्लिक सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। या फाइनेंशियल सेक्टर्स में कितने लोग काम करते हैं, एग्रीकल्चर से जो लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर हम एक्चुअली क्या देखेंगे, तो अगर इंडियन इकोनॉमी फर्स्ट क्वार्टर में 23% डाउन हुई है, तो मतलब 77% तो हुई है। तो 23% जो डाउन हुई है, अभी कई लोगों के जॉब्स गए हैं, प्राइवेट कंपनीज के, रिटेल के। अब रिटेल बिल्कुल ही नहीं खुला है, तो कुछ सेक्टर्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए हैं, जिनको गवर्नमेंट ने अभी एक्चुअली क्या है बैंक लोन से या एमएसएमई सेक्टर्स को एक्चुअली क्या है रिवाइव करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि जब बैंक लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है किसी ना किसी मोड़ पे या किसी ना किसी टॉपिक पे, तो वो पैसा मार्केट में घूमेगा। और यही गवर्नमेंट की भी एक्सपेक्टेशन है, ये हमारी भी एक्सपेक्टेशन है। तो नॉर्मली अगर हम ये बोलें कि अगेन आई एम सेइंग कि भाई इफेक्ट नहीं हुआ है, ये तो कोई बोल ही नहीं सकता। लेकिन इफेक्ट कितना हुआ है, ये हमारे को अभी जैसे अभी अगर आप जीएसटी के कलेक्शंस देखेंगे, तो सितंबर में 98,000 करोड़ हुए, तो जो कि एक्चुअली क्या है पिछले सितंबर से ज्यादा है। तो ये नेगेटिविटी को नहीं रख के हमको पॉजिटिविटी को ये देखना है कि अपना 100% बिट दें, और हम एक्चुअली क्या है कि चीजों को चलें, क्योंकि इकोनॉमी पूरा चक्का है जो कि सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन से चलेगा। ये किसी एक सेक्टर से या एक चीज से नहीं होगा। और एडवर्टाइजिंग एक ऐसा मीडियम है कि जो सबको जोड़ता है, जो सबको ऐड वैल्यू टू द बिजनेस करता है। तो हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट की जिस हिसाब से इंक्वायरी आ रही है, आई एम क्वाइट पॉजिटिव के टुमारो विल बी बेटर देन टुडे। ओके सर, अभी अगर हम अलग अलग मीडिया के बारे में बात करें, जैसे प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आउटडोर मीडिया है, तो अभी क्या हुआ है कि एक ऐसे सब लोग बोल रहे हैं कि डिजिटल मीडिया हैज टेकन ओवर ऑल दीज मीडियम्स एंड ऑल द मीडियाज हैव थ्रेट ऑफ डिजिटल मीडिया। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? एक्चुअली सच्ची बात बताऊं ना, तो कोई भी चीज ना किसी को ओवरटेक नहीं कर सकती है, हर एक की अपनी यूटिलिटी क्रिएट होती है। ओके, कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता है। परसेंटेज ऑफ लेवल ट्रेडिशनल मीडिया का कम ज्यादा हो सकता है, या ये है, ये बात सच है कि लोग न्यूज़पेपर उतना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं जो प्रो कोविड है। अभी कोविड लेवल को भी, जैसे हमारा आफ्टर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट था, अभी एसीबीसी हमारा आफ्टर कोविड और बिफोर कोविड दो वर्ल्ड हो गए हैं। तो अभी दो वर्ल्ड में हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एक मीडियम, जिसका अभी पहले कैसा होता था कि अगर आपने प्रिंट में ऐड दे दिया तो आपको और किधर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी ये मीडिया मिक्स का जमाना है। अभी क्या होता है कि भाई अगर प्रिंट को कोई, अगर आप बजट बना रहे हो, तो आप एक्चुअली क्या है
डिजिटल को इग्नोर नहीं कर सकते, आप आउटडोर को इग्नोर नहीं कर सकते। तो बहुत सारे अभी आपको अगर एक्चुअली कोई लॉन्च करना है, सपोज एक बिल्डर को लॉन्च करना है, तो पहले उसको क्या होता था कि लॉन्च में ना उसको 500-700 कॉल चाहिए रहते थे, और वो 500-700 कॉल के लिए ना वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता था। अभी इवन अगर आप जैकेट एड्स भी लेते हो तो इतनी इंक्वायरी आती नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के घर में पेपर पहुंच नहीं रहा है। तो अभी ग्रेजुअली ना ये इंक्वायरीज बढ़ रही हैं। लेकिन जो भी सपोर्टिव मीडियम्स हैं, जैसे रेडियो है, अभी रेडियो बिकॉज ऑफ के लोकल ट्रेन बंद है, तो लोग एक्चुअली क्या है अपनी कारों में ट्रेवल कर रहे हैं, बाइक्स पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो रेडियो सुन रहे हैं, या अलग अलग मीडियम्स में ट्रेवल कर रहे हैं, बसेस में ट्रेवल कर रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं। तो ऐसे ही आउटडोर भी लोग ज्यादा देख रहे हैं। तो ये सब मीडियम्स की वैल्यू ना बहुत बड़ी है। और डिजिटल मीडियम में ना ब्रांडिंग नहीं होती है निखिल। डिजिटल मीडियम सेल्स में काम आता है, लेकिन अल्टीमेटली ब्रांड्स क्रिएट करने के लिए आपको सारे सपोर्टिव मीडियम्स चाहिए रहते हैं। तो कोई भी एक मीडियम पुल फैक्टर क्रिएट करेगा ऐसा मैं नहीं मानता। हर मीडियम में ना एक्चुअली क्या है, एक अपने पुल फैक्टर की इंपॉर्टेंस है। और हर मीडियम, अभी आज टेलीविजन बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, लेकिन अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म उसका कंपटीशन में और स्ट्रॉन्ग मीडियम आ गया। तो ऐसा नहीं है कि टेलीविजन की एड्स कम हो जाएंगी, लेकिन आज अगर एक लोकल बंदे को ऐड करनी है तो वो पूरे ऑल इंडिया में ऐड करके क्या करेगा? तो उसको तो एक्चुअली कि अपना बजट को लोकल और अपने नियर बाय एरियाज को ही कॉन्सेंट्रेट करके अपने बजट को बनाना है। तो देन मीडियम्स अभी अकॉर्डिंगली वो अपना मीडिया प्लान बनाता है, तो उसका बजट क्या है, एंड बजट के हिसाब से हर मीडियम उसको एक्चुअली क्या है अपने इसमें है। जैसे पहले 70% मीडिया प्लान न्यूज़पेपर को चला जाता था, अभी वो 70% का प्रोपोर्शन कम होगा और बाकी मीडिया में बटेगा। और उसमें डिजिटल ग्रोइंग पैटर्न में अपना अच्छा परसेंटेज ले रहा है। देयर इज नो डाउट कि ग्रोथ ऑफ डिजिटल, उसका बेस भी लेकिन बहुत लो है एज कंपेयर टू अदर मीडियम्स। तो जो बेस बढ़ रहा है उसका, लेकिन इट इज नॉट कि भाई डिजिटल इज द ओनली मीडियम अवेलेबल और बाकी मीडियम्स नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ, आउटडोर लोग इतना ज्यादा अभी, ऑल्दो आप देखो कहीं पार्किंग नहीं मिल रही, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। आप बोल रहे लॉकडाउन है लेकिन पार्किंग नहीं मिलती, कहीं वो नहीं है। तो आज जब भी आप बाहर जाओ तो आपको पता चलता है कि यार बहुत पब्लिक बाहर है। ऐसा नहीं है कि भाई जो जून में हाल था वो अक्टूबर में नहीं है। तो थिंग्स हैव चेंज्ड एंड थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर द बेटर। अभी जैसे मॉल्स खुल गए, अभी थिएटर्स खुल जाएंगे, जिम्स खुल गए, रेस्टोरेंट्स खुल गए। तो ये सब मे बी पिकअप करने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन पीपल विल कम बैक टू नॉर्मल। पर जो भी अपनी लाइफ इतने साल गई वो एक साल चेंज नहीं कर देगा। सर जो हमारा पैटर्न ऑफ लिविंग है वैसे ही रहेगा। आपने जैसे अभी मीडिया मिक्स के बारे में जिक्र किया, तो ये मीडिया मिक्स कैसा होना चाहिए? लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 100 रुपीज है, तो हाउ शुड आई स्पेंड वाइजली ऑन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, आउटडोर, डिजिटल? कैसा प्रपोर्शन होना चाहिए? Nikhil, it is not very simple to answer it because it all depends on product to product. आज इतनी कैटेगरीज है कि विच कैटेगरी, अभी आज एजुकेशन है। अभी एजुकेशन एक ऐसी कैटेगरी है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। एजुकेशन ऐसी कैटेगरी है कि जो बहुत प्रिंट डिपेंडेंट थी, अभी लेकिन बहुत डिजिटल डिपेंडेंट है। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली 20-25 साल के हैं, दे आर द मेजर फोर्स जो डिजिटल को चला रहे हैं। फ्यूचर डिजिटल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आप तो यंग हो बहुत, अभी हमारे बच्चे हैं वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, उनको सारी इंफॉर्मेशन डिजिटल से आ रही है। लेकिन हम अभी भी एक्चुअली क्या है, जो 40-50s के हैं, जो 60-70s-80s में बॉर्न हुए हैं, हम लोगों को न्यूज़पेपर की आदत है, या हम लोगों को एक्चुअली अभी भी ट्रेडिशनल मीडिया, टेलीविजन में न्यूज़ देखना, 9 बजे की न्यूज़ देखना, चर्चा सुनना, ये आदत है। आज न्यू जनरेशन ये पूरी डिपेंड कर रही है कि भाई सारा कुछ उनको मोबाइल से इंफॉर्मेशन। तो हम लोगों के थिंकिंग पैटर्न्स भी ना एज वाइज चेंज हो रहे हैं। तो आपका कैटेगरी कौन सा है, आप कौन से एज को टारगेट कर रहे हैं, उससे वो प्रोडक्ट का मीडिया मिक्स बनता है। आप अगर मसाले बेच रहे हैं तो वहां गृहिणी है, वो कितने बजे क्या रेडियो सुनती है, कितने बजे टीवी का शो देखती है, उसको आप टारगेट करते हैं। तो हर प्रोडक्ट ना, अभी अगर आपको एक्चुअली कार बेचनी है तो वो कौन से रेंज की कार है, तो वहां भी मीडिया मिक्स अलग है। तो अगर आपको एक बड़ी कार बेचनी है तो आपको फ्लाइट में भी, मैगजीन में भी ऐड करनी है। तो हर एक चीज अलग है। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू।
सर ऐसा कहा जा सकता है क्या कि डिजिटल इज मास एंड बाकी जो मीडियम्स है ट्रेडिशनल प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो आउटडोर हो तो दे आर क्लास लाइक मास एंड क्लास का ऐसा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम? नहीं निखिल, एक्चुअली क्या है, डिजिटल भी क्लास भी है और मास भी है। आज की डेट में लाख रुपए का भी प्रोडक्ट बिक रहा है डिजिटल में, प्रॉपर्टी भी बिक रही है डिजिटल में। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। आज मास है इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि रेंज जो डिजिटल की है वो आप वर्चुअल में अभी आज ऑल इंडिया ये टॉपिक कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आपको कैंपेन करना है, अभी फेसबुक में कैंपेन करना है या गूगल में कैंपेन करना है या यूट्यूब में करना है, तो वहां आप एक्चुअली क्या है, सपोज अगर आपको थाना में कोई फ्लैट बेचना है, तो आप जब एक्चुअली क्या है वहां कोड नेम देते हो, तो आप थाना की लिमिट पे करते हो, क्योंकि अगर आप पूरा थाना दोगे तो थाना में भी बहुत बड़े सेक्टर्स हैं। पूरा अगर आप एमएमआर रीजन दोगे तो बहुत बड़ा है, तो वो खो जाता है। तो आप डिजिटल में भी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट पे आ जाते हो। पूरा अगर आप सपोज गूगल में वर्ड खाली डालो फ्लैट, तो फ्लैट खाली डालने से या प्रॉपर्टी डालने से नहीं होगा। फ्लैट इन चंडीगढ़, फ्लैट इन नवी मुंबई, फ्लैट इन पनवेल, इतना स्पेसिफिकेशन है। तो आपको एक्चुअली क्या है, प्रॉपर उसका जो आप चाहते हो प्रोडक्ट बेचना, वो आपको उसका उसके हिसाब से इंक्वायरी आती है। तो डिजिटल है मास में, लेकिन आपको फिर भी स्पेसिफाइड होना पड़ता है। नहीं तो आपका जो डिजिटल में स्पेंड है, वो अगर आपने प्रॉपर उसका कोड वर्ड नहीं डाला, तो आपका स्पेंड तुरंत निकल जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको कौन से रेंज में प्रोडक्ट को बेचना है और कौन से टारगेट ऑडियंस को आपको टारगेट करना है। सर एक लोगों का अनुभव ऐसा है कि सोशल मीडिया कैसा है, डिजिटल मीडिया इज एक्सेसिबल टू एनीवन, इट इज वेरी चीप आल्सो, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। तो क्या है वहां पर बहुत क्राउड हो जाता है, इट इज अ क्लटर, और उसमें कई बार क्या होता है वो ब्रांड आइडेंटिटी नहीं रह जाती, एंड दैट इज व्हाई पीपल वांट टू स्टैंड अपार्ट, दैट इज व्हाई दे डू आउटडोर प्रिंट, द ट्रेडिशनल मीडिया सो कॉल्ड। So how do you see at this particular thinking? As you rightly said, I have also told you कि ब्रांडिंग जो सब्जेक्ट है ना, वो आपका एक्चुअली क्या है, सारा मीडिया मिक्स से ही बनेगा। ओके, ब्रांडिंग खाली डिजिटल पे नहीं हो सकती है। ओके, डिजिटल में आपको एक्चुअली यूनिक प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं जो आपको मार्केट में नहीं मिले, जो एक्चुअली क्या है मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है शॉप टू शॉप। लेकिन अगर आपको कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आज भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खाली डिजिटल से सेल नहीं हो रहे हैं। ये इसीलिए तो इतनी दुकानें और इतने शोरूम्स और ये मॉल्स अभी भी हैं, कि भाई लोग एक्चुअली क्या है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है शॉपिंग का, वो लेके ही काम करना चाहते हैं। लेकिन वो बोलने के बावजूद ई कॉमर्स अपना ग्रोथ रेट अगेन बहुत अच्छा कर रहा है। तो जो भी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट है ना, एक सेकेंड ना, हेलो, या मेरा बीच में कॉल आ गया था। तो नो जो भी एक्चुअली क्या है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट रहेगा ना, वो हमारे को आज ब्रांडिंग, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, अभी आज हिंदुस्तान लीवर है, जब वो अपना बजट बनाता है एडवर्टाइजिंग का, तो ही हैज टू सी दैट ही हैज टू बी विजिबल इन ऑल प्लेटफॉर्म्स। ओके, इट कैन नॉट बी ओनली, मतलब वो उसको भी मालूम है कि ब्रांड कहाँ क्रिएट होते हैं। ओके सर, पोस्ट कोविड क्या क्या इनोवेशंस आ सकते हैं एडवर्टाइजिंग में, मतलब क्या कहना है आपका और क्या आ चुके हैं ऑलरेडी? मैं पास क्वेश्चन में एक बात बताता हूँ कि आज अमेजोन भी आउटडोर करता है, अमेजोन भी न्यूज़पेपर कर रहा है। तो ऑल्दो अमेजोन सारा ई कॉमर्स टॉपिक है, तो आज की डेट में जियो को भी ऐड करनी पड़ रही है ये सारे मीडियम्स में। तो आप उनके पास डाटा बहुत है, प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं डिजिटल का, तो उनका खुद का सेटअप है। लेकिन देन ऑल्सो दे हैव नॉट लेफ्ट द ट्रेडिशनल मीडियम्स। सॉरी, आपका भी लास्ट क्वेश्चन क्या था? So my last question is कि क्या क्या innovations आ चुके हैं post COVID in the field of advertising? What would you say? सर अभी एक्चुअली आप और मैं अगर नॉर्मल टाइम होता, तो आप मेरे ऑफिस में होते या मैं आपके ऑफिस में इंटरव्यू दे रहा होता, तो ये आज जूम कॉल हो रहा है। दिस इटसेल्फ शोज के भाई आज मीटिंग्स जो हो रही हैं वो वर्चुअल में बहुत ज्यादा हो रही हैं। हेल्थ सेफ्टी भी है, कम्युनिकेशन भी बच रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी बच रहा है। तो एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग आप और मैं जो चीज लेते हैं उसी का वो प्रोडक्ट्स ही हैं। तो ये मीडियम्स भी अभी एक्चुअली क्या है, एडवर्टाइजिंग के मीडियम्स भी ऐसे ही चेंज होते जा रहे हैं, जैसे कि हम अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हैं। आपको मैं शोकेस करके बता दूंगा। अभी आप मुझे पूछोगे कि आपको ना एक्चुअली क्या है, एक 10 लाख का बजट में आपको होर्डिंग्स खरीदनी है,
तो मैं आपको एक्चुअली वर्चुअल में दिखा दूंगा कि देखो ये 5 पकड़ी में है, ये तीनाथ नाका में है। तो जो कि मेरा एक्चुअली क्या है, पहले लैपटॉप में जाके मैं आपको दिखाता था, अभी मैं प्रेजेंटेशन भेज देता हूँ आपके साथ। एक्चुअली क्या है, अगर आप जब गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता है कि तीनाथ नाका कहाँ है, आपको पता है कि भाई ये सब है, तो आप देख लेते हो। तो बहुत सारे टॉपिक्स पे जो पर्सनल टॉपिक था उसको, ये नहीं है कि खत्म हो गया है, लेकिन काफी चीजों में लोगों का एक्सेप्टेंस हो गया है कि नहीं भैया तुम बता दो और हम समझ लेते हैं, फिर देख लेते हैं, और अगर नहीं कुछ समझ में आया तो आप बता देना या आप किसी को भेज देना, वो हमको समझा देगा। तो लोगों की थिंकिंग्स बहुत चेंज हुई है कि दे हैव अंडरस्टूड कि इट इज देयर सेफ्टी, आवर सेफ्टी। और आज छोटी छोटी दुकानों ने अपने वेबसाइट्स बना लिए हैं, वर्चुअल कर रहे हैं। तो सर्विसेज टॉपिक पे तो है ही है, लेकिन आज छोटी छोटी दुकानों ने एक्चुअली क्या अपने जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लिए हैं। अभी लॉकडाउन में जैसे मिठाई वाले थे या समोसे वाले थे, इन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बना के लोगों के घर पे डिलीवरी दिया है। आज रेस्टोरेंट्स टॉपिक में होम डिलीवरी बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। ओके, तो ओवरऑल आपने देखा है कि लोगों की थिंकिंग्स बहुत चेंज होती जा रही है। अभी पहले क्या होता था कि चलो रेस्टोरेंट में जाके 4 जन बैठते हैं और जाके एक्चुअली क्या है एक टाइम स्पेंड करेंगे। अभी वही वो रेस्टोरेंट का ही खाना घर पे बुला के कैंडल लाइट डिनर हो रहे हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ना निखिल चेंजेस आ रहे हैं और आते भी रहेंगे। मैंने जैसे कहा देयर आर टू वर्ल्ड्स नाउ, आफ्टर कोविड, बिफोर कोविड। तो जो बीसी है वो इट इज अ डिफरेंट थिंग, वो बिफोर क्राइस्ट अभी अलग हो गया है, अभी आफ्टर कोविड एंड बिफोर कोविड वर्ड्स हो गए। और बहुत सब्जेक्ट्स और चेंज होंगे जो कि आने वाले दिन। लेकिन ये बात पक्की है कि टेक्नोलॉजी से हम सब बहुत जुड़ रहे हैं, और टेक्नोलॉजी ही हमको एक्चुअली क्या है, आज 70 इयर्स का बंदा हो या 80 इयर्स का हो या 8 इयर्स का हो, सब ने टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ बांध दिया है। 70 इयर्स के पास भी स्मार्टफोन्स हैं, 80 इयर्स वाले के पास भी हैं, और 8 साल वाले के पास भी है। तो दिस मच कभी भी एक्चुअली क्या है, द वर्ल्ड हैज नेवर बिकम सो स्मॉल जितना अभी होते जा रहा है। Sir, lastly, I would like to ask you one thing because you always motivate and you pep up everyone. तो बहुत सारे एडवर्टाइजिंग के जो बंदे हैं वो तो ये देख ही रहेंगे, पर जो बिजनेसमैन है वो भी ये इंटरव्यू देखने वाले हैं। तो कैसे आप मोटिवेट करोगे? हाउ डू वी रीस्टार्ट एंड किक स्टार्ट दिस एडवर्टाइजिंग वंस अगेन? आपके माध्यम से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैं अपने सारे भाई बंधुओं को यही बात बोलता हूँ कि कुछ चीजें ना हमारे हाथ में नहीं है। ये जैसे बीमारी आई, ये हमारे हाथ में नहीं है किसको है, लेकिन इसको पॉजिटिवली फाइट करना है। और अपने इतना हम लोग एक्चुअली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इतने लोगों को जॉब्स देते हैं, उन सब की, वो सारा हमारा परिवार है, उनकी एम्प्लॉयमेंट की जो जिम्मेदारियां सबके साथ हैं। ये सिर्फ एक्चुअली क्या है नेता लोगों का काम नहीं है, ये हम सबका काम है। कि हम लोगों को, ये खाली गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये खाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम नहीं है। तो हमको एक्चुअली खाली अपने 5-6 परिवार मेंबर्स की नहीं, हमारे सारे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब के हिसाब से हमको हिम्मत और बढ़ानी है, हमको बिजनेस को और पॉजिटिवली देना है। और बिजनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सर्कल घूमता है। ये सर्कल जब तक एक्चुअली घूमेगा तो ही हमारी जीडीपी में या हमारे ओवरऑल हमारे देश में, और ये हमारे देश का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम लोग बहुत मेहनती लोग हैं। हम अगर हिंदुस्तान में काम करते हैं तो भी बहुत मेहनती हैं, हम फॉरेन में काम करते हैं, हमने लोगों की इकोनॉमीज चेंज की हैं। हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी इकोनॉमी को वापस से पॉजिटिव लाने की। नॉर्मली क्या होता है कि भाई हमको आगे जाने की ऑलवेज ये रहती है, लेकिन किसी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से हम लोगों को अगर रुकना पड़े और पीछे जाना पड़े तो हमको अभी लॉन्ग जंप लेनी है, क्योंकि इंडिया का टाइम अब भी है। इंडिया के पास इतना यंग पावर है, मैन पावर है, जो कि हमारे को यूटिलाइजेशन करना है। तो आज हमारे को, किसी ने सोचा नहीं था कि 100 का जो हमारा बिजनेस हो रहा था वो जीरो में हो जाएगा। लेकिन अभी हम जीरो से 30s में आए हैं, 40s में आए हैं, 50s में आए हैं। ये ग्रेजुअली होगा, मे बी इट विल टेक टाइम, लेकिन एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट, और ये सर्कल घूमेगा तो हम लोग नॉर्मल में बहुत जल्दी आ जाएंगे। मुझे श्योर है जैसे गवर्नमेंट है, मे बी इनके एक्चुअली जितने भी मेजर्स आ रहे हैं, जो भी इनकी एक्चुअली क्या हेल्प आ रही है, ग्रेजुअल आ रही है, स्लो आ रही है, लेकिन आएगी, पूरी भरपूर आएगी। आज एक्चुअली बिल्डर लाइन में
जो स्टैम्प ड्यूटी का रिडक्शन हुआ है, जिससे एक्चुअली क्या है कि एक आम आदमी को दिसंबर तक छूट मिली है, फिर उसके बाद मार्च तक भी छूट मिली है। तो ये बहुत सारे मेजर्स ना जो पहले कभी सोचे भी नहीं थे कैसे होंगे, वो सब हो रहे हैं, और उसकी वजह से हम सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना है। सबने एक्चुअली क्या है अपना अपना बिट देंगे तो वी विल ओवरकम दिस इशू वेरी फास्ट। और डिफिकल्ट टाइम्स ऐसे होती है कि हमको इनोवेशंस भी करने हैं और हमको एक्चुअली क्या है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी करनी है। तो आई एम 100% श्योर इंडियंस बहुत जुगाड़ू हैं, और वो जुगाड़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और हम हर सिचुएशन को जुगाड़ में वी विल हैंडल दैट। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। थैंक यू सो मच सर। एक लाइटर नोट के साथ हम ये इंटरव्यू एंड कर रहे हैं, एंड यू हैव इंडीड मोटिवेटेड ऑल ऑफ अस, बिकॉज एक बहुत सब लोग लो फील कर रहे थे कि बिकॉज इवन जैसे कि सब लोग बात करें कि रियल एस्टेट सेक्टर इज इंटरडिपेंडेंट ऑन सो मेनी सेक्टर्स, सो मेनी एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड बाय रियल एस्टेट या फिर फलाना ये वो सेक्टर, इवन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सेक्टर ऑल्सो जनरेट्स सो मच ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो but I'm sure after this interview people will kickstart and get re-energized, and they will start they will have a new beginning altogether. Thank you so much once again for giving us time. Thank you so much. God bless you. Take care. Take care of your आपके सारे व्यूअर्स अपना हेल्थ का बहुत ध्यान दें। शुभ इच्छा। Thank you sir. Thank you.